हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज मार्क्समैन पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज नंबर 14 देखेंगे। इससे पहले आपने 13 टेस्ट सीरीज देख चुके हैं और अगर आप बाकी के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। एक बात और, कुछ बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो इसमें गलत हैं और हो सकता है हम भी जल्दीबाजी में बता देते होंगे, आप ध्यान दें और याद दिलाने की कोशिश करें, हो सकता है उसे सुधारा जा सके। और इससे क्या होता है कि जो लड़के लोग नहीं जानते उसका आंसर, तो उसे रिपीट किया जा सके और उसे बताया जा सके। और हाँ दोस्तों, अगर पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा नंबर सवाल कहता है मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भवभूति। भवभूति के द्वारा मालती माधव महाकवि जो हैं वो मालती माधव नामक नाटक की रचना किए हैं। तीसरा देख लें यहाँ पे टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं विक्रम सेठ। चौथा नंबर सवाल देख लेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पे राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, याद रखना है, इसका सही जवाब हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित है यह और परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है। ये सब याद रखें। आगे देखें, पाँचवा नंबर सवाल कहता है राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय। तो ये चारों ऑप्शंस में से आपके ऑप्शंस भोपाल हो जाएंगे, मध्य प्रदेश। छठा है, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने नहीं लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्रलेखा। चित्रलेखा जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। बाकी के सेवा सदन हो गया, गबन हो गया, गोदान हो गया, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सारे प्रेमचंद के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, उपन्यास हैं। सातवां नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, भारतीय सैटेलाइट प्रशिक्षण केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? तो 7 का सही जवाब अगर आप देखें तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा। 8वां नंबर यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इन्फेंट्री स्कूल स्थित है? देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए खरगवासला पुणे में स्थित है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए जो कि देहरादून में स्थित है और स्टाफ कॉलेज जो कि वेलिंगटन तमिलनाडु में स्थित है और इन्फेंट्री स्कूल जो है वो महू में स्थित है। चारों को याद रखें। 9वां कहता है किस वर्ष में सर एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे? तो ईस्वी था 1953, 1953, जो कि शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी दोनों मिलकर पहुंचे थे और एवरेस्ट पर पहुंचने वाले वो दोनों पहले व्यक्ति थे। 10वां कहता है देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की बाजार मूल्यों पर की जाने वाली गणना में निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूल्य ह्रास की राशि। यह राष्ट्रीय सकल जो राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसका जो गणना किया जाता है उसमें शामिल नहीं किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चंस को देख लें अच्छा से, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। 11 कहता है भूमि विकास बैंक कृषकों के लिए साख उपलब्ध कराती है। तो यह हो जाएगा दीर्घकालीन। दीर्घकालीन कोई भी भूमि विकास बैंक जो होता है, बंधक बैंक इसको बोला जाता है, भूमि खरीदने या स्थायी सुधार करने, पुराना ऋण को भुगतान करने के लिए दीर्घकालीन ऋण मुहैया करवाता है। 12 नंबर यहाँ सवाल देखिए, म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक मार्केट को प्रबंधित करने का मूल अधिकारी कहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसे शॉर्ट में सेबी भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में किया गया है। अब यहाँ पे 13 नंबर देखेंगे, नारायण कार्तिकेयन कहता है निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो नारायण कार्तिकेयन जो है वो मोटर दौड़ से संबंधित है, जिसे फार्मूला 1 भी बोला जाता है। उसके बाद आगे देखें, यहाँ पे 14 नंबर कहता है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय,
ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ग्वालियर में। 15 नंबर देख लें, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किसने खींची थी? तो ये थे 15 अगस्त को सर जी रेडक्लिफ ने खींचा था, निर्धारित किया था भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा। 16 कहता है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ये तो जयदेव हैं, याद रखना है। जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन। सेन वंश के शासक जो थे लक्ष्मण सेन, उसी के दरबारी कवि थे। 17 नंबर कहता है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन है, याद रखना है। राष्ट्रीय गान जो है वो जन गण मन है, जबकि वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत की श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो उपन्यास आनंद मठ है उसी से लिया गया। और एक बात और इसमें याद रखें कि वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के 1896 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था, जबकि जन गण मन अधिनायक जय है यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है और इसे राष्ट्रगान के रूप में मान्यता मिली है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, और इसे गाया गया था सबसे पहले 1911 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में। तो ये भी याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। 18 कहता है क्यात किस देश की करेंसी है? क्यात जो है वो म्यांमार की करेंसी है, और इजराइल पाउंड जो होता है वो इजराइल की मुद्रा है। 19 कहता है इजराइल की पार्लियामेंट पूछ रहा है, तो नेसेट हो जाता है। इजराइल की पार्लियामेंट का नाम जो होता है वो नेसेट है। जबकि अगर डेनमार्क की बात करें तो फुलकेटिंग है, और डाइट जापान की पार्लियामेंट है। आगे देखें 20 नंबर तंबाकू निषेध दिवस। तो तंबाकू निषेध दिवस जो होता है वो 31 मई को मनाया जाता है। 21 नंबर देखें, यहाँ पे किस भारतीय वैज्ञानिक ने मार्कोनी से अलग बेतार का आविष्कार किया था? तो यह था जेसी बोस, जिसे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के नाम से जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया था, और वनस्पति विज्ञान में इनके बहुत महत्वपूर्ण खोजें हुई। भारत के पहले वैज्ञानिक और एक तरह से शोधकर्ता कह सकते हैं ये हैं। 22 नंबर यहाँ पे देखें, टेलीस्कोप दूरदर्शन यंत्री का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा गैलीलियो। टेलीस्कोप का गैलीलियो, जबकि टेलीफोन का ग्राहम बेल है। पेंसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने किया है, जबकि एडिशन विद्युत बल्ब की खोज किया था। 23 नंबर देखें, नाड़ी यंत्र जिसे नर्वस सिस्टम के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो होता है वो नाड़ी तंत्र के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। 24 नंबर देखें, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सा है? तो ये तो गाजर है, जो कि विटामिन ए इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 25 कहता है विद्युत में प्रतिरोध का मापांक क्या है? तो प्रतिरोध अगर बात आ रही है तो ओम हो जाता है, जबकि विभवांतर का वोल्ट होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और संधारित्र की धारिता का फैराडे होता है। याद रखना है विद्युत आवेश का कूलॉम होता है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखें। 26 का था मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो संपन्न तो छोटी आंत में होता है, लेकिन अधिक मात्रा में अगर बात करें अधिकांश भाग पचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत जिसे हम लोग अमाशय भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ देखें 27 नंबर सवाल। 27 कहता है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो यह विटामिन के है। विटामिन के कारण, फिलोक्विनोन के कारण ही मानव शरीर में रक्त का थक्का जमता है। और विटामिन के का जो प्रमुख स्रोत है वो है टमाटर है, हरी सब्जी है। 28 नंबर कहता है स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो एकदम आसान है, 120/80 ये होता है। सिस्टोलिक में 120 और डायस्टोलिक में 80, याद रखना है। उसके बाद 29 नंबर कहता है एक सामान्य व्यक्ति में दिल 1 मिनट में कितना खून पंप करता है? तो ये हो जाएगा 5 लीटर। 1 मिनट में 5 लीटर सामान्य व्यक्ति का खून पंपिंग करता है हृदय। उसके बाद 30वां नंबर सवाल देखें, निम्न वस्तुओं में से किसमें विटामिन B1 पाया जाता है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा खमीर अथवा ईस्ट। इसका वैज्ञानिक नाम विटामिन B1 का होता है थायमिन हाइड्रोक्लोराइड। और विटामिन B1 जो होता है आवश्यक होता है
मनुष्य के लिए, और यह पाया जाता है खमीर अथवा ईस्ट में। उसके बाद अगला देखें 31 नंबर, व्यापारिक कार्यों में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो ये ALGOL है। उसके बाद 32 देख लेंगे, पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो यह किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 33 नंबर कहता है डेसिबल के द्वारा ध्वनि के किस गुण की माप की जाती है? तो तीव्रता मापा जाता है, डेसिबल के द्वारा ध्वनि का तीव्रता मापा जाता है। 34 कहता है पृथ्वी के गुरुत्व से निकलकर अंतरिक्ष में प्रवेश के लिए आवश्यक प्रति सेकंड गति यानी कि प्लायन वेग तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ये याद रखना है। 35 नंबर देख लें, 35 कहता है मनुष्य के शरीर में किडनी यानी कि गुर्दा की संख्या कितनी होती है? बेहद आसान है, ये 2 होते हैं और इसका काम है रक्त को छानना। 36 नंबर कहता है सिगरेट में कौन सा एल्केलाइड होता है? तो यह होता है निकोटिन। निकोटिन सिगरेट में पाया जाता है, एक रासायनिक यौगिक है निकोटिन, और एक तरह से कह सकते हैं तो यह सोलनेसी कूल में पाया जाता है। उसके बाद आगे देखें 37 नंबर कहता है पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी के ऊपर रहता है? तो यह 10% भाग पानी के ऊपर रखता है। इसको कह सकते हैं 9/10 भाग। 90% पानी में रहता है, 1/10 भाग 10% भाग जो होता है पानी के ऊपर होता है। उसके बाद 38वां कहता है कैथोड किरणें क्या है? तो कैथोड किरणें जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक किरणें होती है और इसकी खोज जे थॉमसन ने किया था, याद रखना है इलेक्ट्रॉन का। 39 कहता है भारत में ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य उपयोग क्या है? तो 39 का सही जवाब अगर आप देखें तो दूर संचार में इसका बहुतायत रूप में प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर सवाल देख लें, मिश्र धातु क्या है? तो 40 का सही जवाब अगर आप देखें तो धातुओं का विषम मिश्रण ही मिश्र धातु कहलाता है। उसके बाद 41 नंबर सवाल कहता है बौद्ध धर्म से संबंधित बाघ की गुफाएं कहाँ है? तो बाघ की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, धार। 42 नंबर देखेंगे, राजा भोज किस वंश के थे? बहुत आसान है, परमार वंश के थे राजा भोज, परमार वंश के। उसके बाद ये ढेर सारे पुस्तकें भी लिखे हैं, सरस्वती कंठाभरण, आयुर्वेद सर्वस्व, राजमृगांक, सम्रांगन, सूत्रधार, युक्त कल्पतरु, ढेर सारी किताबें लिखी हैं, 2-4 भी याद रखना है। 43 कहता है किस वर्ष में महमूद गजनबी ने ग्वालियर पर कब्जा किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1022 ईस्वी में। 1022 ईस्वी में ग्वालियर पर विजय प्राप्त किया था। उसके बाद आगे देखें 44 कहता है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। और आप जानते होंगे किसे जीता था मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, यानी कि किसको हराकर जीता था? तो नंद वंश की समाप्त करके, नंद वंश को समाप्त करके ही यह मौर्य वंश का स्थापना किया था, घनानंद को हराया था। और घनानंद किसका समकालीन था? यानी कि सिकंदर का समकालीन कौन था? तो घनानंद, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। 45 कहता है शक संवत की स्थापना किसने किया था? तो यह कनिष्क ने किया था, 78 ईस्वी। कनिष्क का जो राज्यारोहण हो वो तिथि कह सकते हैं 78 ईस्वी मानी जाती है। और एक बात और याद रखें, चरक, सुघोष, ये सारे कनिष्क के दरबारी थे। 46 कहा जाता है प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था? तो यह चालुक्य वंश का था, जो कि 614 से 642 ईस्वी तक शासन किया था। एक बात याद रखें, पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराया था। 47 का था तराइन के युद्ध 1191 और 92 दो हुआ था, जिसमें पृथ्वी चौहान ने किसके विरुद्ध लड़ाई की थी? तो मोहम्मद गोरी। 91 में तराइन का पहला युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था, जबकि 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। उसके बाद 48 कहता है किस अफगान शासक ने हुमायूं को 1539 ईस्वी 1540 ईस्वी की लड़ाइयों में हराया था? तो वह बंदा था शेर शाह सूरी। आप जानते होंगे शेर शाह सूरी 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में और 1540 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था वो कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को परास्त किया था। उसके बाद आगे देखेंगे 49 कहता है तालीकोटा की लड़ाई जो कि 1565 ईस्वी में बहमनी सुल्तान किसके विरुद्ध लड़े थे? तो लड़े थे विजयनगर के राजराजा के विरुद्ध। और इसे
वलीहट्टी या राजसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है तालीकोटा की लड़ाई को, 1565 ईस्वी। बाल विवाह प्रथा रोकने के लिए वर्ष 1929 में कौन सा महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया गया? तो वह अधिनियम था शारदा एक्ट। क्या मन कहता है खजुराहो किस जिले में स्थित है? तो यह छतरपुर जिले में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो स्थित है। और यहाँ पे चंदेल शासकों ने ही मंदिरों का निर्माण करवाया था। उसके बाद आगे, दांडी यात्रा किस संस्था से प्रारंभ की गई? स्थान यहाँ पे होना चाहिए, किस स्थान से प्रारंभ की गई? तो यह हो जाएगा साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में स्थित है, वहीं से दांडी यात्रा शुरू की गई थी। 53 कहता है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की थी। और गांधी को ही विभाजन का असली उत्तरदायी समझता था गोडसे, इसीलिए उसने महात्मा गांधी की हत्या किया था। 54 कहता है स्वतंत्रता के उपरांत भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो वर्ष 1952 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे कि पहला कार्यकाल जो था लोकसभा का कब से कब तक था, तो 52 से 57 था, याद रखना है, 1952 से 1957 तक। 55 का सवाल देख लें, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मराठा नौसेना के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्होजी अंतरे। कन्होजी अंतरे जो थे वे नौसेना के प्रसिद्ध सेनापति थे। उसके बाद 56 नंबर सवाल यहाँ पे देख लें, 23 जून 1757 को बंगाल में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो वह लड़ाई लड़ी गई थी पलासी का युद्ध। 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल का नवाब उस समय सिराजुद्दौला था और अंग्रेज की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। 57 नंबर यहाँ पे देखें, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। मेवाड़ के शासक राणा प्रताप, महाराणा प्रताप जिसे कहते हैं, और मुगल सेनाओं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हो गया था और अरावली की पहाड़ियों में शरण लिया था। 58 कहता है राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद 59 देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और पहली बैठक जो हुआ था बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, याद रखना है। अब यहाँ पे आ जाएं, 60वां नंबर कहता है खान अब्दुल गफ्फार के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खुदाई खिदमतगार। और खुदाई खिदमतगार नामक संस्था से जो भी अनुयायी जुड़े थे वो लाल कपड़ा पहनते थे, और इसी कारण जो आंदोलन हुआ था उसे लाल कुर्ती आंदोलन का नाम दिया गया था। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखें, समझते जाएं। वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ सकें तो 2 बार ज़रूर देखें। इससे क्या होगा कि आपका जो पकड़ मजबूत होगा, हर विषय पे पकड़ मजबूत होगा, पॉइंट आप जानते जाएंगे। 61 नंबर सवाल कहता है गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो 1950, याद रखना है। दोनों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को 1950 ईस्वी में ही अंगीकृत किया गया था, स्वीकृत किया गया था। एक 24 जनवरी को और एक 26 जनवरी को 1950 ईस्वी। अब यहाँ पे देख लें, 62 नंबर कहता है भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो इसका सही जवाब अगर आप देखना चाहें या याद होगा आपको, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था भारत। उसके बाद 63वां कहता है भारत का संविधान किस तिथि 1950 को लागू हुआ? तो वह था 26 जनवरी। 64 कहता है बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? तो वर्ष पूछ रहा है, 1950 में गठन किया गया था राष्ट्रभाषा परिषद पटना का। उसके बाद अगर इसका पहला अध्यक्ष कहें, संस्थापक सदस्य कहें, तो फादर कामिल बुल्के थे, ये भी याद रखना है। 65 विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो यह भारत का है। इसमें सबसे पहले जब बना था, संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो कुल 395 धारा अनुच्छेद जो था, 395 अनुच्छेद कह सकते हैं, 12 अनुसूचित नहीं, पहले 8 अनुसूची था
और 22 भाग था। अभी भी 22 भाग हैं। अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है और अनुच्छेद भी बढ़ गए हैं, 450 आसपास है। उसके बाद 66 देखें, 66 कहता है हमारे देश का संवैधानिक नाम। तो संविधान में जो नाम दिया गया है वो भारत अर्थात इंडिया है। उसके बाद 67 देखें, 67 कहता है भारतीय संविधान कैसा है। तो यह असंता कठोर और असंता लचीला है। 68 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। तो इसका सही जवाब अगर आप जानना चाहें तो संविधान की प्रस्तावना में ऐसा लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है प्रस्तावना में, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है भारत को। पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 69 कहता है प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष क्या थे, कैसे जोड़े गए थे, ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। 70 नंबर सवाल आप देखें, यहाँ पे 70 कहता है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। तो 70 का सही जवाब गणतंत्र हो जाएगा। हम भारत के लोगों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया है। कहाँ, प्रस्तावना में। उसके बाद 71 नंबर, संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है। तो उद्देशिका में देखें यहाँ पे समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात कही गई है। 72 भी देखें यहाँ पे, 72 कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश है, इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। उसके बाद 73 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था। तो 1969 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस का विभाजन किया गया था। गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है। तो राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसे गणतंत्र कहते हैं। 75 कहा जाता है भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। तो यह क्या है, विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति। उसके बाद 76 देख लें, 76 कहता है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो राज्यों का संघ। उत्तर देखें, अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा। 78 कहता है निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है। तो जर्मनी का वेमर संविधान। 78 का बी सही जवाब होगा, जर्मनी से आपातकालीन व्यवस्था लिया गया है। 79 कहता है सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो यह है बेरुबारी मुकदमा। बेरुबारी मुकदमा में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं यह माना गया है। 80 कहता है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है। तो यह हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है अगर उसे लगे कि संविधानात्मक मशीनरी ठप पर गई हो। एकल संगठित न्यायपालिका है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। तो उपरोक्त सही इसका सही जवाब हो जाएगा। 81 कहता है धरती की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं। तो उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर का मतलब होता है स्थल मंडल। 82 नंबर कहता है भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई अधिक है, पूर्वी घाट की बात कह रही है कि औसत ऊंचाई अधिक है, तो ये गलत है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई अधिक है, ये सही है। दोनों की औसत ऊंचाई ये भी गलत है, यह स्थिति अनिश्चित है, ये बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 83 कहता है सागौन वृक्ष बहुतायत में कहाँ उत्पन्न होता है। तो इसका सही जवाब अगर आप जानना चाहें तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सागवान, शीशम, साल, साख, पर्णपाती वन एक तरह से कहते हैं पाए जाते हैं। उसके बाद आगे देखें 84 नंबर, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाजरा। बाजरा जो होता है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बोई जाती है। 85 कहता है गंगा नदी प्रणाली की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंबल, क्योंकि कोसी, घाघरा, गंडक जो है वो दक्षिण की ओर बहती है।
डूरंड लाइन किन देशों के बीच में है? तो डूरंड जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, डूरंड रेखा। 87 कहता है सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। 88 कहता है भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट है? तो गुजरात है, गुजरात में सबसे लंबा तट है, ये बताना है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। उसके बाद आगे देखें 89, कौन सा राज्य चीनी का कटोरा है? तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गन्ना उत्पादन के साथ साथ उत्तर प्रदेश गन्ना के क्षेत्रफल में भी पहले स्थान पे है, चीनी के निर्माण में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। तो इस तरह से चीनी का कटोरा इसे कहा जाता है। 90 देखें विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत? तो भारत का जनसंख्या जो है 16.7% है विश्व का, इसका सही मतलब हो जाएगा बी। 91 कहता है उस ग्रह का नाम बताइए जो सुबह के तारे के रूप में पूर्वी आकाश में और संध्या के तारे के रूप में पश्चिमी आकाश में प्रकट होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार या सांझ का तारा इवनिंग स्टार कहते हैं। आकार द्रव्यमान में एकदम पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वां बहन भी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा चमकने वाला भी यही ग्रह है। 92 नंबर देख लें, सूर्य की किरणें जो कि प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में औसत कितना समय लगता है? तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन समय जो है वह लगता है 500 सेकेंड, 8.1/3 मिनट। उसके बाद 93 देख लें, 93 कहता है कोयले के विश्व उत्पादन में भारत का स्थान है? तो यह तीसरा स्थान है, भारत का स्थान है तीसरा। पहले स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे स्थान पे भारत है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद रूस है। 94 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना में नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहर सागर। जवाहर सागर नर्मदा परियोजना में नहीं है। 95 कहता है राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 96 देख लें, 96 कहता है निम्नलिखित भारतीय नदियों में से किस नदी में अधिकतम मात्रा में पानी प्रवाहित होता है? तो 96 का सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। उसके बाद आगे कहता है 97 माना वन्य जीव अभ्यारण्य, माना को मानस भी बोला जाता है, तो मानस जो है वो असम में स्थित है। वन्य जीव अभ्यारण्य मानस कहाँ है? असम में स्थित है। जबकि गिर जो है, गिर और नल ये दोनों गुजरात में स्थित है। कान्हा किसली, पंचमढ़ी ये सारे मध्य प्रदेश में हैं। जबकि दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है और चंद्रप्रभा ये उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद 98 देख लें, कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक। बाबा बुदन पहाड़ी और कुद्रेमुख ये दोनों लौह अयस्क की खाने हैं यहाँ पे, और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का निक्षेप माना जाता है। लौह अयस्क में कर्नाटक पहले स्थान पे है, ध्यान देना है ये भी। 99 नंबर, शुक्र जिसको बीनस कहा जाता है पर एक रात पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी के 180 दिनों के बराबर होता है। कहता है सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में निम्नलिखित में से सबसे अधिक समय कौन लगाता है? तो 100 का सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति 11.86 वर्ष में, बहुत बड़ा ग्रह है बृहस्पति। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें वीडियो को। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, मिशन जॉब हमेशा तत्पर है, बिहार दरोगा से रिलेटेड हर तरह के प्रश्न, हर तरह के सेट उपलब्ध कराएगा, आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। तो बने रहें मिशन जॉब चैनल के साथ। धन्यवाद।